हेलो एवरीवन। आज हम फैमिली लॉ के अंतर्गत हिंदू विधि का अध्ययन करेंगे। इसका दूसरा पार्ट हम मुस्लिम लॉ से संबंधित वो भी जल्द ही अपलोड कर देंगे। आज हम हिंदू विधि का ही अध्ययन करेंगे, जिसमें सभी एक्टों का अध्ययन किया जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे, और जो अभी पूछे जाने की संभावना है उनका भी साथ में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदू विधि का स्रोत कौन सा है? तो हिंदू विधि का जो स्रोत है वो वेद और स्मृतियाँ, पुराण और उपनिषद, शास्त्र और कानून। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि में मिताक्षरा और दया भाग क्या है? तो संपत्ति विरासत की विधियां हैं ये दोनों ही। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ को हिंदू विधि का सबसे प्राचीन स्रोत माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति को हिंदू विधि का सबसे प्राचीन स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्मृति का क्या अर्थ है? तो स्मृति का अर्थ होता है याद रखने की चीजें। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि का उद्देश्य क्या है? तो हिंदू विधि का उद्देश्य नैतिकता और धार्मिक कर्तव्यों को बनाए रखना। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि में धर्म का संबंध किससे है? तो हिंदी विधि में धर्म का संबंध कानूनी दायित्व और नैतिकता से है। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि के अंतर्गत आने वाले प्रमुख संहिताबद्ध कानून कौन कौन से हैं? तो इसके जो संहिताबद्ध कानून है वो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा और दया भाग में क्या अंतर है? तो देखिए, इसमें जो अंतर है वो मिताक्षरा उत्तर और पश्चिम भारत में प्रचलित है, जबकि दया भाग बंगाल और असम में प्रचलित है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि के अंतर्गत किसे हिंदू माना जाता है? तो हिंदू विधि के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को हिंदू माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि में कुटुंब यानी जॉइंट फैमिली की संकल्पना किससे संबंधित है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो एक ऐसे परिवार का समूह जिसमें संपत्ति पर सामूहिक अधिकार हो। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि का कौन सा स्रोत सबसे अधिक प्रमाणिक माना जाता है? तो वो है वेद। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से है। जो पहला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किसकी मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है? तो वो है हिंदू। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को कब लागू किया गया था? तो इसे 18 मई 1955 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हिंदू विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देना, हिंदू समाज में विवाह से जुड़ी कुरीतियों को समाप्त करना, हिंदू समाज में विवाह के लिए नियत और शर्तें तय करना या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किन धर्मों के लोग आते हैं? तो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, ये सभी धर्मों के लोग आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कौन से विवाह अमान्य यानी वॉइड माने जाते हैं? तो देखिए, बहुपत्नी विवाह, रक्त संबंधियों के बीच विवाह, जीवित जीवन साथी के रहते पुनर्विवाह, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, इन सब के होते हुए आप पुनः विवाह या दोबारा विवाह, दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह को वैधता प्रदान करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है विवाह का पंजीकरण, दोनों पक्षों की सहमति, धार्मिक संस्कारों का पालन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किन विषयों पर नियत प्रदान करता है? तो देखिए, विवाह की वैधता, विवाह का पंजीकरण, विवाह की समाप्ति के उपाय, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन डी सही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी जो न्यूनतम आयु है वो पुरुष 21 वर्ष और महिला 18 वर्ष की होनी चाहिए।
अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू विवाह की वैधता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो देखिए, विवाह का पंजीकरण, दोनों पक्षों की सहमति, न्यूनतम आयु का पालन, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार किन मामलों में विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है? देखिए, रक्त संबंधियों के बीच के विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार पुनर्विवाह कब वैध माना जाता है? यदि पूर्व विवाह भंग हो चुका हो, यदि अदालत द्वारा पूर्व पत्नी या पति की मृत्यु की घोषणा की गई है, या यदि पूर्व विवाह अनुल्लेखनीय घोषित कर दिया गया है, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध विवाह और शून्य विवाह में क्या अंतर होता है? तो देखिए, वैध विवाह कानूनी अधिकार प्रदान करता है, जबकि शून्य विवाह गैर कानूनी अधिकार। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार शून्य करणीय विवाह यानी वॉइडेबल मैरिज किसे कहते हैं? तो ऐसा विवाह जो कुछ विशेष स्थितियों में अवैध घोषित किया जा सकता है, उसे वॉइडेबल मैरिज कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह की वैधता की कमी का आधार क्या है? तो इसकी वैधता की अनिवार्य शर्तें। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस धारा के तहत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? तो धारा 14 पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को एक से अधिक विवाह करने से रोकने वाली धारा कौन सी है? धारा 5। एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते हैं इस धारा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार तलाक की अर्जी कहाँ दायर की जा सकती है? तो तलाक की अर्जी पारिवारिक न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट में दायर की जा सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के पंजीकरण की आवश्यकता कब से लागू हुई? 2005 से। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में यदि पति या पत्नी को मानसिक रूप से बीमार घोषित किया जाता है तो क्या यह तलाक का आधार है? तो इसका सही आंसर है हाँ, यस। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस धारा के तहत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह की पंजीकरण प्रक्रिया निर्धारित की गई है? तो धारा 8 सेक्शन 8। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत किसी विवाह को रद्द करने के लिए आवेदन करने की समय सीमा क्या है? तो वो है 1 वर्ष। अगर किसी विवाह को रद्द करवाना है तो कम से कम 1 वर्ष की समय सीमा होनी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत अगर एक पति बिना अनुमति के दूसरी पत्नी से विवाह करता है तो उस विवाह की वैधता क्या होगी? तो इसका जो सही है आंसर है वो है अवैध यानी इनवैलिड माना जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत उपभोक्ता के अधिकार से संबंधित कौन सी धारा लागू होती है? तो धारा 9। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार यदि पति या पत्नी अपने विवाहित जीवन में क्रूरता का शिकार होते हैं तो तलाक का आधार क्या होगा? तो देखिए, इसमें जो तलाक का आधार है वो मानसिक क्रूरता, शारीरिक क्रूरता, उपरोक्त दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पुनर्विवाह के लिए विवाह के बाद की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो इसमें कोई भी अवधि नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक की प्रक्रिया में परिवार न्यायालय का गठन कब हुआ है? तो 1984 को परिवार न्यायालय की गठन हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में विवाह की कौन सी शर्तें निर्धारित की गई हैं? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो डी है। तो इनमें दोनों पक्षों की उम्र होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए और कोई भी पूर्व विवाह नहीं होना चाहिए। उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही है इसका।
अगला प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह विच्छेद की प्रक्रिया किस धारा के तहत होती है? विवाह विच्छेद की प्रक्रिया धारा 13 के अंतर्गत होती है, यानी डिवोर्स से संबंधित। डिवोर्स धारा 13 के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न, तलाक का आवेदन करने के लिए पति या पत्नी को किस धारा का सहारा लेना होता है? तो धारा 13 सेक्शन 13, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार यदि किसी विवाह में एक पक्ष का विवाह अनुचित तरीके से हुआ है तो क्या वह विवाह अमान्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एस, हाँ, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न, धारा 2 के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हिंदू की परिभाषा में कौन शामिल है? तो देखिए, हिंदू की परिभाषा में केवल हिंदू धर्म के अनुयायी, जैन, बुद्ध और सिख केवल सनातन धर्म के अनुयायी या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो उपरोक्त सभी है, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न, धारा 8 के तहत विवाह की पंजीकरण की प्रक्रिया को क्या माना गया है? तो उसे वैकल्पिक माना गया, ऑप्शनल, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, धारा 13 के अंतर्गत तलाक के लिए क्या आधार हो सकता है? तो देखिए, क्रूरता, परित्याग, मानसिक विकार, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही है। धारा 16 में किन बच्चों को वैध माना गया है? तो देखिए, केवल वैध विवाह से उत्पन्न बच्चे, अवैध संबंध से उत्पन्न बच्चे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए तथा बी, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से है। इसका पहला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है हिंदू पुरुषों की संपत्ति का उत्तराधिकारी सुनिश्चित करना। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से हमारा पहला प्रश्न है वो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही उद्देश्य है वो है निर्वसति, अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से है। जिसका पहला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है संपत्ति का समान और निष्पक्ष उत्तराधिकार प्रदान करना, ऑप्शन सी इसका सही है, यानी निर्वसति हिंदू पुरुष और स्त्री की संपत्ति का समान और निष्पक्ष उत्तराधिकार प्रदान करना। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत अंतरजीवी उत्तराधिकार का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही अर्थ है वो है बिना वसीयत के संपत्ति का उत्तराधिकार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार कब से मान्य हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2005 के संशोधन से, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत कौन उत्तराधिकारी की श्रेणी में नहीं आता है? तो देखिए, नौकर, सर्वेंट, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार कौन सी संपत्ति उत्तराधिकार के नियमों के अधीन नहीं होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वसीयत की गई संपत्ति। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार कौन सी श्रेणी में पहली प्राथमिकता के उत्तराधिकारी आते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है पुत्री, पुत्र और पुत्री, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, 2005 के संशोधन के बाद किसे हिंदू संयुक्त परिवार की सह उत्तराधिकारी माना गया है? तो पुत्र और पुत्री दोनों को, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत महिला उत्तराधिकारियों के अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो वो है संपत्ति बेचने का अधिकार।
अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत महिला उत्तराधिकारियों के अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है संपत्ति से बेदखली का अधिकार। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार कौन सी संपत्ति पैतृक संपत्ति मानी जाती है? तो वो है दादा द्वारा छोड़ी गई संपत्ति। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत महिला की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो इसका जो सही आंसर है उसके बच्चे। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पुत्री के हिस्से का क्या होता है यदि उसकी मृत्यु हो जाए और उसके बच्चे ना हों? तो उसके माता पिता को उसका प्रॉपर्टी दी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत हिंदू संयुक्त परिवार में हिस्सेदार कौन हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पुत्र और पुत्री दोनों। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार यदि किसी अविवाहित महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो उसके माता पिता। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन के बाद कौन सा अधिकार पुत्री को संयुक्त परिवार की संपत्ति में मिलता है? तो वो है सह उत्तराधिकारी का अधिकार। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत कुटुंब की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? तो कुटुंब की परिभाषा में पति पत्नी और उनकी संतानें शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार महिला को अपने पति की संपत्ति का उत्तराधिकार किस प्रकार प्राप्त होता है? तो वह कानून के अंतर्गत स्वतः। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में किस प्रकार की संपत्ति पर उत्तराधिकार लागू नहीं होता है? तो वो है वसीयत की गई संपत्ति पर। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्री अपने पिता की संपत्ति में किस प्रकार की अधिकार रखती है? तो उत्तराधिकार का। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत किसी पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो उसकी पत्नी और बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार संपत्ति का स्वामित्व कब पुत्री के पास जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उसके पिता की मृत्यु के बाद। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस धर्म के अनुयायियों पर लागू होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत महिला के अधिकारों में 2005 के संशोधन का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो है महिलाओं को सह उत्तराधिकारी का अधिकार मिला। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उत्तराधिकार का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही तात्पर्य है संपत्ति का अधिकार और वितरण। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस प्रकार की संपत्ति पर लागू होता है? तो बिना वसीयत की गई संपत्ति पर। ऑप्शन बी इसका सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में सह उत्तराधिकारी का क्या अर्थ है? तो संयुक्त परिवार का सदस्य जो पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा रखता हो। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकार सूची का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराधिकारियों की प्राथमिकता का क्रम। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कुटुंब और संबंधी के बीच क्या अंतर है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है कुटुंब केवल माता पिता के पक्ष से संबंध होते हैं जबकि संबंधी कोई भी रक्त संबंध हो सकता है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत हिंदू महिला की संपत्ति की परिभाषा में क्या शामिल होता है? उसके पति, पिता या किसी अन्य द्वारा प्राप्त सभी संपत्ति। ऑप्शन बी इसका सही है।
अगला प्रश्न है यदि किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है और वह वसीयत नहीं छोड़ता है तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो उसके उत्तराधिकारी जो होंगे वो होगी उसकी पत्नी और संतान। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में प्राथमिकता के क्रम के अनुसार पहले दर्जे के उत्तराधिकारियों में कौन कौन आते हैं? तो देखिए वो है पुत्र, पुत्री या विधवा। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में स्वतंत्र उत्तराधिकारी का क्या मतलब है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऐसा उत्तराधिकारी जो केवल अपने अधिकार से संपत्ति प्राप्त करता है। ऑप्शन बी।